हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर इंग्लिश वीडियो। दोस्तों, इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे, किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है। ये टेक्निक सीखेंगे आप, और नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग्स, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी का शीर्षक यह है, टाइटल वे टू मेक लाइफ बेटर। ठीक है, देखिए, वे का मतलब होता है तरीका, टू मेक का मतलब होता है बनाना, लाइफ बेटर यानी कि जीवन बेहतर। ठीक है, यानी कि जीवन बेहतर बनाने का तरीका। ओके, जीवन बेहतर बनाने का तरीका। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। वंस ए मैन, एक बार एक आदमी, वेंट टू संत, संत के पास गया, एंड सेड, और कहा, आई डिजायर टू मेक माई लाइफ बेटर। आई डिजायर, मैं चाहता हूँ, टू मेक बनाना, माई लाइफ बेटर, अपनी जीवन बेहतर, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर। ठीक है, यानी कि अपनी जीवन बेहतर और सुंदर, आई डिजायर टू मेक, मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताएं, वे यानी कि तरीका। ठीक है, कृपया मुझे तरीका बताएं, बाई विच, जिससे, बाई विच का मतलब क्या होता है, जिससे, आई कैन मेक, मैं बना सकूँ, माई लाइफ, अपना जीवन, बेटर यानी कि बेहतर। ठीक है, क्योंकि बाई विच, जिससे, आई कैन मेक माई लाइफ बेटर, मैं अपना जीवन बेहतर बना सकूँ। संत हैड थिंग केप्ट बिसाइड हिम। देखिए, संत हैड, कि संत के पास थी चीज़ें। ठीक है, थिंग्स मतलब चीज़ें, केप्ट का मतलब क्या होता है कि रखी हुई, कीप मतलब क्या होता है कि रखना, और केप्ट मतलब रखी हुई, बिसाइड हिम, उसके बगल में। ठीक है, बिसाइड हिम का मतलब क्या हुआ, उसके बगल में, यानी कि संत के पास चीज़ें रखी हुई थी उसके बगल में। ही पिक्ड अप सम कॉटन, ही पिक्ड अप, उसने उठाया, सम कॉटन, कुछ रुई, वन कैंडल, एक मोमबत्ती, एंड वन नीडल, और एक सुई। ठीक है, यानी कि कुछ रुई और एक कैंडल यानी कि मोमबत्ती, एक सुई उन्होंने उठाई। ठीक है, फ्रॉम दोज थिंग्स, उन चीज़ों में से। ठीक है, फ्रॉम दोज थिंग्स, उन चीज़ों से। ठीक है, उन चीज़ों में से क्या उठाया, कॉटन उठाया, कैंडल उठाया, और फिर नीडल उठाई यानी कि सुई। एंड गेव इट, और इसे दिया, टू मैन, आदमी को। ठीक है, एंड गेव इट टू मैन, और इसे आदमी को दिया। आफ्टर गिविंग दिस थिंग्स, आफ्टर गिविंग यानी कि इसे देने के बाद, दिस थिंग्स, इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को आफ्टर गिविंग, देने के बाद, संत सेड, संत ने कहा, हेयर टेक दिस। ठीक है, यह लो, यह इसे लो, एंड नाउ, और अब, यू कैन लिव, तुम जा सकते हो। ठीक है, यानी कि दिस थिंग्स, इन चीज़ों को देने के बाद संत ने कहा, हेयर टेक दिस, इसे लो, एंड नाउ, और अब, यू कैन लिव, तुम जा सकते हो। ओके, आफ्टर टेकिंग दोज थिंग्स। ठीक है, आफ्टर टेकिंग, लेने के बाद, दोज थिंग्स, उन चीज़ों को। ठीक है, उन चीज़ों को लेने के बाद, मैन, आदमी, लेफ्ट, चला गया। ठीक है, यानी कि मैन लेफ्ट, आदमी चला गया, बट, परंतु, ही वाज स्टिल कन्फ्यूज। ठीक है, ही वाज, वह था, ही वाज, वह था, स्टिल यानी कि अभी भी, कन्फ्यूज मतलब क्या होता है कि असमंजस्य में। ठीक है, यानी कि वह अभी भी असमंजस्य में था, बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। ठीक है, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या करना है, विथ दोज थिंग्स, उन चीज़ों के साथ। ठीक है, विथ दोज थिंग्स, उन चीज़ों के साथ, व्हाट टू डू, क्या करना है। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था, वाई संत गेव हिम दोज थिंग्स, क्यों संत दिए उसको उन चीज़ों को। अरे समझ में किस तरीके से मीनिंग को फाइंड की जा रही है, ये टेक्निक आप अपने अंदर जरूर डेवलप करिएगा। वाई संत गेव हिम दोज थिंग्स, क्यों संत दिए उसको उन चीज़ों को। ठीक है, संत क्यों उसको उन चीज़ों को दिए। बट वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, परंतु, नॉट, वाज नॉट एबल मतलब सक्षम नहीं था, टू अंडरस्टैंड, समझने में। ठीक है, बट वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, परंतु समझने के सक्षम नहीं था, यानी कि मीनिंग ऑफ दोज थिंग्स, उन चीज़ों का मतलब। ठीक है, मीनिंग ऑफ दोज थिंग्स, उन चीज़ों का मतलब समझने में सक्षम नहीं था। ठीक है, एंड हाउ दोज थिंग्स, एंड और हाउ दोज थिंग्स, कैसी वे चीज़ें, कैन हेल्प हिम, उसे मदद कर सकती है, मेक हिज लाइफ बेटर। ठीक है, उसके जीवन बेहतर बनाने में। ठीक है, मेक हिज लाइफ बेटर, उसके जीवन बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है। ओके, सो ही वेंट बैक टू संत। ठीक है, सो यानी कि इसीलिए, ही वेंट, वह गया, बैक यानी कि वापस। ठीक है, इसीलिए वह वापस गया, टू संत यानी कि संत के पास। ठीक है, इसीलिए वह वापस संत के पास गया, एंड और, सैड यानी कि कहा, महाराजा। ठीक है, महाराजा, एम नॉट एबल, मैं सक्षम नहीं हूँ,
टू अंडरस्टैंड, समझने में, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझने में सक्षम नहीं हूँ। वाई यू गेव में, ठीक है, वाई यू, आप क्यों, गेव दिए, मी यानी कि मुझे, ठीक है, आप मुझे क्यों दिए, ऑल दोज थिंग्स, सभी उन चीज़ों को, ठीक है। महाराज मैं समझने के में सक्षम नहीं हूँ, आपने क्यों उन चीज़ों को दी है, ठीक है। हाउ आर देज थिंग्स, हाउ आर देज थिंग्स, कैसे ये चीज़ें, ठीक है, कैसे ये चीज़ें, गोइंग टू हेल्प मतलब मदद करने में मदद कर सकती है, मी यानी कि मुझे, इन मेकिंग माई लाइफ बेटर, ठीक है, इन मेकिंग माई लाइफ बेटर, मेरे जीवन बेहतर बनाने में कैसी मदद कर सकती है, ठीक है। मैंने हाउ देज थिंग्स, कैसे वे चीज़ें, गोइंग टू हेल्प मदद कर सकती है, मी यानी कि मुझे, इन मेकिंग माई लाइफ बेटर, मेरे जीवन को बेहतर बनाने में। मैं संत स्माइल्ड एंड सेड, संत मुस्कुराया और कहा, ठीक है। ईच थिंग्स, प्रत्येक चीज़ें, आई गेव मैंने दी है, ठीक है, हैव डीप मीनिंग, उसके हैव का मतलब क्या होता है कि के पास, ठीक है। आई गेव जो मैंने दी है, हैव उसके पास है, डीप मीनिंग, डीप का मतलब है गहरी, मीनिंग का मतलब है अर्थ, ठीक है, मतलब उसकी गहरी मतलब है, ठीक है, गहरा अर्थ है। ऑफ देयर आउंस, उसका अपना, ठीक है, उसका अपना गहरा अर्थ है, आई गेव जो मैंने आपको दी है, ओके। संत एक्सप्लेंड, संत ने बताया, ठीक है, संत ने एक्सप्लेन किया, बतलाया। कॉटन डेट आई गेव यू, रोई जो आई गेव यू मैंने आपको दी है, ठीक है, रोई जो मैंने आपको दी है। द ब्यूटी ऑफ कॉटन इज डैट, ठीक है, द ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब कहता है सुंदरता, ऑफ कॉटन रुई के, इज डैट यह है, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ कॉटन इज डैट यानी कि रुई की सुंदरता यह है कि, ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू मेक थ्रेड, देखिए थ्रेड का मतलब THREAD, थ्रेड का मतलब होता है धागा, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक अ थ्रेड, इसका उपयोग किया जाता है, इट इज़ यूज टू, इसका उपयोग किया जाता है, टू मेक थ्रेड, धागा बनाने में, विच इज़ यूज टू मेक क्लॉथ, ठीक है, विच इज़ यूज जिसका उपयोग किया जाता है, टू मेक क्लॉथ, कपड़ा बनाने में, ठीक है। यानी कि रुई की सुंदरता यह है कि द ब्यूटी ऑफ द कॉटन इज डैट, रुई की सुंदरता यह है कि इट इज़ यूज टू मेक अ थ्रेड, इसका उपयोग किया जाता है धागा बनाने में, विच इज़ यूज टू, और जिसका उपयोग किया जाता है यानी कि धागे का उपयोग किया जाता है, मेक क्लॉथ, कपड़े बनाने में, ओके। डैट कवर्स, जो ढकती है, कवर करती है, डैट ऑनर्स ऑफ एवरी मैन, ठीक है, देखिए ऑनर का मतलब है सम्मान, इज्जत, ठीक है, यानी कि प्रत्येक आदमी के, ऑफ एवरी मैन, प्रत्येक आदमी के सम्मान की क्या करती है, कवर करती है, ठीक है, ढकती है। सिमिलरली, उसी प्रकार, गॉड मैंस, भगवान का आदमी, इज वन हु, ठीक है, वह है जो, इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार, भगवान का आदमी वह है जो हेल्प्स, ठीक है, मदद करता है, इन डिफेंडिंग यानी कि रक्षा करने में, ऑनर ऑफ अदर एंड प्रोटेक्ट देम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिफेंडिंग का मतलब है रक्षा करना, ऑनर्स का मतलब सम्मान, ऑफ अदर यानी कि दूसरों की, ऑफ अदर यानी कि दूसरों की, आ रही समझ में, यानी कि दूसरों की सम्मान करने के, सम्मान की रक्षा करने, ठीक है, दूसरे की सम्मान की रक्षा करने में मदद करता है, एंड प्रोटेक्ट्स देम, ठीक है, और उन्हें प्रोटेक्ट्स यानी कि रक्षा करता है, यानी कि जिस प्रकार रुई जो है दूसरे की सम्मान को, इज्जत की रक्षा करता है, ढकता है, उसी प्रकार ये संत ने कहा कि सिमिलरली उसी प्रकार गॉड मैन से यानी कि भगवान का आदमी वह है जो दूसरे की सम्मान की रक्षा करता है और उन्हें बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, उन्हें बचाता है, ओके। कैंडल डैट आई गेव यू, ठीक है, मोमबत्ती, डैट आई गेव यू जो मैंने आपको दी है, डैट की, आई गेव यू मैंने आपको दी है, ठीक है, मोमबत्ती जो मैंने आपको दी है, बर्न जलती है, एंड मेल्ट्स और पिघलती है, ठीक है, मेल्ट्स का मतलब है पिघलना, ओके, यानी कि जलती है और पिघलती है, टू गिव लाइट टू अदर्स, ठीक है, दूसरों को प्रकाश देने में, ठीक है, यानी कि मोमबत्ती जो मैंने आपको दी है वो क्या करती है, जलती भी है और पिघलती है केवल दूसरों को प्रकाश देने में, ओके। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार, यू शुड ट्राई, आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, यू शुड आपको चाहिए, ट्राई यानी कि कोशिश करना, यानी कि यू शुड ट्राई आपको कोशिश करनी चाहिए, टू बी लाइक मतलब बनने की, टू बी बनने की, लाइक कैंडल मोमबत्ती की तरह, ठीक है, टू बी बनने की, लाइक कैंडल मोमबत्ती की तरह, ठीक है, यानी कि ठीक उसी प्रकार आपको जो है बनने की कोशिश करनी चाहिए मोमबत्ती की तरह। ए पर्सन हु लाइट्स द लाइफ ऑफ अदर, ठीक है, जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, ए पर्सन हु, एक व्यक्ति जो लाइट्स प्रकाशित करता है, द अदर ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ ऑफ अदर मतलब दूसरे के जीवन को, ठीक है, यानी कि दूसरे के जीवन को जो बंदा प्रकाशित करता है वैसे इंसान जो है, यू शुड ट्राई टू बी लाइक कैंडल, ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपको कैंडल की तरह, मोमबत्ती की तरह बनने चाहिए।
लास्ट थिंग्स, अंतिम चीज़ें, डैट आई गेव यू, जो मैंने आपको दी है, ठीक है। डैट जो, आई गेव मैंने दी है, यू आपको, इज वह है, नीडल, ठीक है। नीडल का मतलब क्या होता है? नीडल का मतलब होता है सुई, ठीक है। यानी कि अंतिम चीज़ें जो मैंने आपको दी है वो है आपका नीडल, सुई। विदाउट नीडल नो टर्न क्लोथ्स, ठीक है। बिना सुई के नो टर्न क्लोथ्स, कपड़े को नहीं सिला जा सकता, ठीक है। कैन बी स्टिच्ड टुगेदर, एक साथ नहीं सिया जा सकता, ठीक है। यानी कि बिना नीडल के, बिना सुई के क्लोथ कैन बी स्टिच्ड टुगेदर, ठीक है, एक साथ सिला नहीं जा सकता कपड़े को, ओके। सिमिलरली, उसी प्रकार, इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, इस दुनिया में, उसी प्रकार इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, ए पर्सन्स हु हेल्प टू मेक ब्रोकन हार्ट, ठीक है, व्यक्ति हु हेल्प जो मदद करता है, टू मेंड ब्रोकन हार्ट, ठीक है, टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, ठीक है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने में जो मदद करता है। इसी प्रकार इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, व्यक्ति हु हेल्प जो मदद करता है, टू मेंड जोड़ने में, ब्रोकन हार्ट्स टूटे हुए दिलों को, एंड हेल्प्स पीपुल और लोगों की मदद करता है, एट ए टाइम एक समय में, ऑफ देयर नीड्स, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को, ठीक है। लोगों की मदद करता है एक समय में दूसरे देयर नीड्स, उनकी आवश्यकताओं को, इज़ लव्ड बाय गॉड, ठीक है, उसे ईश्वर के द्वारा प्यार किया जाता है, ठीक है। लव्ड बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा उसे प्यार किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में दूसरे को दिलों को टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, दूसरे की मदद करता है, वो क्या है? वैसे इंसान जो है भगवान के द्वारा प्रेम किए जाते हैं, ठीक है। लव्ड बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा प्रेम किए जाते हैं। एट एंड संत सैड, ठीक है, एट एंड अंत में, संत सैड संत ने कहा, ठीक है, अंत में संत ने कहा, डेट्स ऑल, ठीक है, बस इतना ही, डेट्स ऑल बस इतना ही, आई कैन टीच यू, मैं आपको सिखा सकता हूँ। आफ्टर लिसनिंग दिस, ठीक है, आफ्टर लिसनिंग दिस, यानी कि इसे सुनने के बाद, ठीक है, इसे सुनने के बाद, मैन आदमी, अंडरस्टूड समझ गया, द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ, ठीक है। मतलब इसे सुनने के बाद आदमी जो है अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के अर्थ को समझ गया, ठीक है। ही थैंक्ड सेंट, ठीक है, उसने धन्यवाद दिया संत को, ठीक है, उसने धन्यवाद दिया संत को, एंड लेफ्ट, और चला गया, फॉर हिज होम, अपने घर के लिए, ठीक है, और अपने घर के लिए संत को धन्यवाद दे करके चला गया। अब इस स्टोरी का फ्रेंड्स मोरल क्या है? मोरल का मतलब है नैतिक शिक्षा, ठीक है, यानी कि आपको सीख क्या मिलती है, आइए इसको देखते हैं। तो मोरल क्या है नैतिकता? कि हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, एंड प्रोटेक्ट अदर, ठीक है, और दूसरों की रक्षा करना। प्रोटेक्टिंग का मतलब क्या होता है? रक्षा करना, यानी कि दूसरे की मदद करना और दूसरों की रक्षा करना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी उम्मीद के, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी उम्मीद के, इज़ द बेस्ट वे, ठीक है, यह सबसे अच्छी तरीका है। इज़ द बेस्ट वे, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया, वे का मतलब तरीका, ठीक है, यानी कि यह सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया तरीका है, टू लाइफ, जीने का, ए ब्यूटीफुल लाइफ, एक सुंदर जीवन, ठीक है, यानी कि एक सुंदर जीवन जीने का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर जो है तरीका है, ओके। यानी कि दूसरों को बिना दूसरे के जो है कहे मदद करना, दूसरों को बचाना, यही सबसे बड़ा सुंदरता है जीवन की। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन का सबसे बड़ा सुंदरता क्या है। ये तमाम चीज़ें आपने इस स्टोरी के माध्यम से सीखी होंगी। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आए होंगे। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।